अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम इस तरह से ट्राउजर के पांचे में इस तरह से जो है कटवर्क शेप में इस तरह से डिजाइनिंग करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो है हम कटवर्क पैटर्न के लिए जो है वो कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने इस तरह से इस्त्री के साथ चिपकने वाला जो है वो बकरूम लिया हुआ है। ये पेस्टिंग पेपर है। अब इसकी जो लेंथ है वो मैंने ट्राउजर के पांचे के हिसाब से रखनी है। अब जैसे ये ट्राउजर का पांचा है इस तरह से खुले में पड़ा हुआ है, तो इसकी लेंथ जो है ये मेरे पास तकरीबन जो है वो 24 इंच है। 24 इंच है, तो ये पांचा जो है तकरीबन ये डबल फोल्ड में 12 इंच का पांचा बनेगा। ये जो पेस्टिंग पेपर है इसकी लेंथ मैंने पांचे के हिसाब से रखनी है। अब जैसे पांचा जो है वो 24 इंच है, तो मैंने पेस्टिंग पेपर जो है ये तकरीबन 25 इंच रखा हुआ है। पेस्टिंग पेपर जो है मैंने तकरीबन 25 इंच रखा हुआ है। 1 इंच इसलिए ज्यादा रखा हुआ है क्योंकि सिलाई में या बनने में थोड़ा सा जो है छोटा या कम ना पड़ जाए। अगर ज्यादा हो गया तो हम साइडों से कट कर लेंगे। तो एहतियात हम नीचे से जो है ये 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इन निशानों को मिला के एक लाइन खींचेंगे। इस तरह से लाइन खींचने के बाद अब मैंने इस तरह से पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए इस तरह से एक जो है वो बैंगल ली हुई है। ये खाज की है। इस तरह से आप कोई भी गोल शेप में जो है कोई भी चीज ले सकते हो। इस तरह से कोई कटोरी ले सकते हो, कोई बोतल का ढक्कन ले सकते हो। जो साइज आपके माइंड में है, छोटा बड़ा ना, उस हिसाब से आपने इस तरह से, अब जैसे इसका थोड़ा सा बड़े साइज का जो है वो कटवर्क बनेगा। अब ये इस आपको अंदाजा होगा ये इस साइज का बनेगा। अब जैसे मुझे इस हिसाब से रखना है तो मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया और यहाँ पे भी एक निशान लगा लिया। अब जैसे ये कांच का जो है वो की चूड़ी है, तो इसके ऊपर जो है वो चौक का निशान नहीं बैठ रहा था ना पेन का, तो मैंने ब्लैंको से जो है इसके ऊपर निशान लगाया। अब जैसे मैं इसको इस तरह से रख के ड्रॉ करूंगी। अब ये दो निशान जो इन साइडों से लगे हुए मैंने लगाए हुए, इन दो निशानों को जो है लाइन के ऊपर बराबर रखते हुए इसके बिल्कुल साथ साथ जो है हम इस तरह से ये पैटर्न ड्रॉ करते जाएंगे। ये इस तरह से पैटर्न को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जैसे यहाँ पे इस तरह से राउंड राउंड में इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। अब हम ये पैटर्न को जो है वो कपड़े के ऊपर जो है इस्त्री लगा के इसको पेस्ट कर लेंगे। ये जो स्ट्रिप है ये भी मैंने तकरीबन पैटर्न के हिसाब से 25 इंच रखना है। और इसकी चौड़ाई जो है, जैसे पैटर्न की चौड़ाई जो है हमने 3 इंच रखी थी, कपड़े की जो है वो हम तकरीबन 3.5 इंच रखेंगे, हाफ इंच ज्यादा रखेंगे। अब जो है हमने पैटर्न को लेके कपड़े के ऊपर इस्त्री की मदद से पेस्ट करना है। ऊपर से इस तरह से बराबर रखेंगे और जो है नीचे से थोड़ा सा जो है वो सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। अब ये साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर लेंगे। ये चीपी जो है हमने जो पेस्ट की, ये हमने कपड़े की उल्टी साइड पे पेस्ट की। ये कपड़े की सीधी साइड है, तो पांचे को इस तरह से खोल के रखा है हमने और ये इसकी सीधी साइड है। अब जैसे ये इसकी उल्टी साइड है, इसकी सीधी साइड जो है पांचे की, ये वाली स्ट्रिप लेके हम इसके ऊपर इस तरह से बराबर रखेंगे। इसको पिनअप कर लेंगे, इसको हम पिनअप कर लेंगे कि इसमें हिल जुल ना हो। इस तरह से ये स्ट्रिप को जो है हमने ट्राउजर के जो पांचे के साथ पिनअप कर लिया है। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई इस तरह से लगाएंगे जैसे यहाँ से सिलाई पूरे इस तरह से लगाते जाएंगे। इस तरह से जो राउंड शेप है, बिल्कुल जो छिपी है इसके पास पास सिलाई लगाएंगे, छिपी के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे।
ये इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब ये नीचे से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। ये सिलाई के पास पास तकरीबन कोई 2 पॉइंट का कपड़ा छोड़ते हुए हम कट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि सिलाई ना कट। ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे। ध्यान रखेंगे सिलाई ना कटे। बाकी पूरे राउंड में जो है छोटे छोटे से इस तरह कट लगाएंगे ताकि पीछे फोल्ड करने में आसानी हो, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम इसे पीछे की तरफ फोड़ेंगे। अब हम इसे इस्त्री की मदद से जो है सेटल करेंगे। अब ये साइडों से जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर लेंगे। अब जैसे ये पांचे की उल्टी तरफ में से 1/2 इंच पे इस तरह से फोल्ड करके इस्त्री की मदद से सेट कर लूंगी ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। ये हमने 1/2 इंच पे इस तरह से इसको इस्त्री की मदद से फोल्ड करके सेटल कर दिया है। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई आप इस तरह से बैक साइड से भी लगा सकते हो और अगर आपको बहुत ज्यादा फिनिशिंग के साथ लगानी है इस तरह से फ्रंट साइड से भी इस तरह सिलाई लगा सकते हो। ये हमने सीधी तरफ इस तरह से जो है सिलाइयाँ लगा ली है। तकरीबन कोई 7 सिलाइयाँ लगी है। ये आप स्किप भी कर सकते हो ये सिलाई लगाना अगर आपको नहीं पसंद। ये तकरीबन एक पैर के फासले से जो है तकरीबन कोई 2 पॉइंट पे जो है हमने इस तरह से सिलाइयाँ लगाई हैं। ये इसकी बैक साइड है। पट्टियों की कटिंग करेंगे उसके लिए मैंने इस तरह से जो है वो इस्त्री के साथ चिपकने वाली चीपी ली हुई है। पेस्टिंग पेपर है। जो पट्टियां हम बनाएंगे वो इस तरह से ये जो राउंड शेप है इसके बिल्कुल इसी तरह से, तो उसके लिए ये होगा कि हम इस तरह से सीधी कट नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम सीधा कट करेंगे तो उससे ये होगा कि वो राउंड शेप नहीं लेगा। तो उसके लिए ये होता है थोड़ा सा रेप काटना होता है। हम इस तरह से तिरछे में काटेंगे और यहाँ पे इसकी विड्थ जो है हमने 1 इंच रखनी है। तो ये जो मेरे पास स्केल है इसकी विड्थ भी तकरीबन 1 इंच है तो मैं स्केल के हिसाब से रखूंगी। ये इस तरह से एक स्ट्रिप हो जाएगी। अब इसके साथ जो है दूसरी स्ट्रिप इसी तरह से तिरछे में ड्रॉ करेंगे। तीसरी स्ट्रिप भी जो है हम इसी तरह तिरछे में ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको इस तरह से कट करेंगे। अब इन स्ट्रिप को जो है वो कपड़े के ऊपर जो है इस्त्री लगा के जो है हम पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कपड़े के साथ इसको कट करेंगे। ये मैंने इस तरह से कपड़ा लिया लेकिन कम था तो मैंने इस तरह से जोड़ लगाया। अब कपड़े को भी हम इस तरह से तिरछा ही कट करेंगे। अब जैसे ये तिरछा जो है हमने ड्रॉ किया है इसको इसी तरह तिरछे में रख के प्रेस लगा लेंगे। ये ध्यान रखना है कि कपड़े की ये उल्टी साइड होनी चाहिए और ये सीधी साइड है। अभी जैसे जैसे ड्रॉ किया है वैसे ही हम कट कर लेंगे। ये इस तरह से जो है पट्टियाँ कट चुकी है। अब हम इसको जो है वो डबल फोल्ड करके कुछ सिलाई लगाएंगे। जैसे दोनों तरफ से जो है हम बिल्कुल बराबर इसको फोल्ड करके सेट करेंगे।
अब ये हमने इस्त्री की मदद से इस पट्टी को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे, बस सीधी सी सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देंगे। ये हमने इस तरह से सिलाई लगा के इसको फिक्स कर दिया है। सबसे पहले जो है हम इसको पानी से इस तरह से गीला करेंगे, इससे ये हो गया, इसको शेप देने में आसानी होगी। इस तरह से हमने गीला कर दिया। अब जैसे कि हमारे पास राउंड शेप है, इसको इसके इर्द गिर्द इस तरह से जो है थोड़ा सा यहाँ पे ऊंचा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलाई में फिक्स होना। अब जैसे थोड़ा सा ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे और इस साइड से भी हम थोड़ा सा इसको ऊंचा रख के कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको कट करेंगे, क्योंकि ये नीचे जो है सिलाई में दबेगा। तो इस तरह से जो है नीचे रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब बाकियों को इसके हिसाब से जो है हम कट करेंगे। इस तरह से आप अपनी मर्जी से इसको ज़्यादा ऊपर भी रख सकते हो, जितना भी आपने गैप देना है उस हिसाब से आपने इसको शेप देनी है। बाकी सब जो है पट्टियों को भी इसी हिसाब से जो है हम शेप देंगे, लेकिन इसके लिए कि इसको सबसे पहले गीला करना होगा। जितना अच्छे से गीला होगा उतनी अच्छी जो है इसकी शेप बनेगी। ये इस तरह से सारी शेप्स जो है वो हमने बना ली है। अब जो है हम इसको जो है वो ग्लू की मदद से इसको बैक साइड पे इसको पेस्ट करेंगे, ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। वैसे आप डायरेक्ट भी जो है इसको सिलाई रख के आप सिलाई लगा सकते हो। ये इसकी उल्टी साइड है। अब हम इसको सीधी साइड पलट के अब जैसे सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा ये कट वर्क में इस तरह से राउंड राउंड जो है वो हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से राउंड राउंड सिलाई लगाने से ये होगा, पीछे जो ये पट्टियां हैं ये भी फिक्स हो जाएंगी।